जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 14वें अध्याय की परम पावन कथा। श्रावण मास में भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनना बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है। श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनने मात्र से भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा को प्राप्त किया जा सकता है, और जिसे भगवान की अनंत कृपा प्राप्त हो जाए उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता, कोई संकट नहीं रहता। उसे भगवान की कृपा से सभी तरह के सुख, संपत्ति और आनंद प्राप्त हो जाते हैं। उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा से हो जाती है। तो श्रावण मास महत्यम के 14वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्रावण मास महत्यम की जय। अब 14वां अध्याय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज जी के श्रीमुख से श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे सबके स्वामी, हे अंतर्यामी भगवन, आपने अपनी कृपा से श्रावण मास महत्यम की कथाओं को सुनाया है। हम आपकी शरण में हैं। अब आप श्रावण मास महत्यम की शेष कथा को सुनाने की कृपा कीजिए, क्योंकि इन कथाओं को सुनकर हमारे मन में और कथाओं को सुनने की इच्छा जागृत हो रही है। आज सनत कुमार जी के इन मीठे वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपका कथा में बड़ा प्रेम है, कथा सुनने में आपकी श्रद्धा है, इसी कारण मुझे भी कथा सुनाने में आनंद मिल रहा है। हे सनत कुमार जी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो धर्म करना चाहिए अब उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप श्रद्धा भावना से सुने। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन करके पंचमी तिथि में नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण करे। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करे। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फन वाला सर्प बनाकर सविधि दधी तथा दूब से पूजा करे। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजन करे। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करा देवें। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक, इन नागों के कुलाधिप को हल्दी और चंदन से दीवाल पर लिखे तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करे। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी व चीनी सहित दूध पिलाकर उसी रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज ना बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दे देवें, और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। लड़कों को भी यही देवें। इसी दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बामी के नजदीक गान, वाद्य आदि द्वारा उत्सव करें। स्त्रियां भी अपने वस्त्र भूषण आदि द्वारा श्रृंगार करके उत्सव करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। हे विप्रवर, और भी सुनो। हे महामुने, हे सनत कुमार जी, संसार के जीवों के कल्याण के लिए मैं आपसे कुछ कहूँगा, उसे आप श्रद्धा भावना से सुनो। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज व्रत करे। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन
फिर पूजा आदि करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा देवें। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर अर्थात धन की कंजूसी को त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और वासुकी नाग भगवान श्री हरि से सदाशिव से हाथ जोड़े सदा प्रार्थना करते हैं। शेष भगवान और वासुकी की प्रार्थना द्वारा भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। वह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर बाद में वैकुंठ लोक या शोभायमान कैलाश में जाकर भगवान शिव या विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे सनत कुमार जी, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी का व्रत कहा है। इसको श्रद्धा भावना से करने वाला मनुष्य सदा भगवान की कृपा का अधिकारी हो जाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने श्रावण मास में सब धर्मों का पालन किया है, उसी का जन्म लेना सफल है। हे सनत कुमार जी, जिस तरह से सब देवताओं में श्री हरि विष्णु भगवान, सब नदियों में गंगा, सभी शास्त्रों में श्रीमद् भगवद गीता, सभी गौओं में कामधेनु गौ सर्वोत्तम है, ठीक उसी प्रकार सभी मासों में श्रावण मास सर्वश्रेष्ठ मास है। इस श्रावण मास में मनुष्य थोड़ा सा भी धर्म का पालन करता है तो उसको अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। श्रावण मास में जो भक्त दान पुण्य आदि कर्म करते हैं उनके पास अतुलित धन संपत्ति उनको प्राप्त होती है। धन की कंजूसी को छोड़कर जो श्रावण मास में थोड़ा सा भी दान पुण्य करते हैं उनके जीवन में कभी भी धन आदि की कमी नहीं रहती। हे सनत कुमार जी, इस पावन श्रावण मास में परिवार में एक सदस्य भी अगर श्रावण मास में पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति के सब नियमों का पालन करता है, सब व्रत रखता है, तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार मैं कर देता हूँ। हे सनत कुमार जी, इस तरह से मैंने श्रावण मास के नाग पंचमी के व्रत का वर्णन आपसे किया है। अब आप और क्या सुनने की इच्छा रखते हैं? क्या श्रवण करने की आप अभिलाषा करते हैं? उसे आप कहिए। जो आपके मन में इच्छा हो वही मैं आपको अवश्य सुना दूंगा। तो यहीं पर श्रावण मास महत्यम के 14वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।